हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज एक विशेष पर्व है जो सारे संसार में बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से मनाया जा रहा है, जिसको पाम संडे कहते हैं या खजूर का रविवार कहा जाता है। यह पर्व हमें स्मरण दिलाता है जब प्रभु यीशु मसीह ने विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया था। सशरीर प्रभु यीशु मसीह के संसार में उसके जीवन का अंतिम अध्याय था और यह स्वर्णिम अध्याय था मानव जाति के लिए, क्योंकि हमारे लिए उद्धार की योजना पूरी होने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और होसन्ना के नारों के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत होता है। लाखों की भीड़ है जो फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में एकत्रित है। तो आइए हम उस दिन को स्मरण करते हुए, इस पर्व को मनाते हुए इस बात पर गौर करें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की आवाज में मेरे और आपके लिए कौन सा आदेश है। तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि इस आराधना सभा में आप जुड़ गए हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके गीतों को गाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके बलिदान को भी स्मरण करें और उसके साथ साथ अपने हृदय को, अपनी भेंटों को उसके चरणों में समर्पित करें। परमेश्वर आपको इस आराधना के माध्यम से आशीष देवे, ऐसी मेरी कामना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी पूरी कलीसिया आज की इस आराधना में शामिल हो रही है। विशेषकर परमेश्वर, हम तेरे दास के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर दोगुना अभिषेक बना रहे, ताकि जब हम वचन को सुने तो बड़े सामर्थ के साथ अपने हृदयों में समाने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना में तेरा नियंत्रण, तेरा अनुग्रह और तेरी उपस्थिति को मांगते हुए ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते थे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते थे खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेगारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेगारी को देखो। बाजे बजते हैं धुन गाते हैं, बाजे बजते हैं धुन गाते हैं। देखो दूल्हा चला आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई सृष्टि फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई सृष्टि फिर से बनेगी। सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ शन्ना। नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं। नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं। लेकर खजूर की डाली को देखो, उसको मनाते हैं। लेकर खजूर की डाली को देखो, उसको मनाते हैं। ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ शन्ना। पत्थर चिल्लाएंगे, डरिए चुप हो जाए तो। पत्थर चिल्लाएंगे, डरिए चुप हो जाए तो। घबरा फरीसी बोले प्रभु से, शांत करा भीड़ को। घबरा फरीसी बोले प्रभु से, शांत करा भीड़ को। ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ शन्ना, ओ
गया, मुक्ति का दाता आ गया, शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया, देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। ओ होशन्ना, ओ होशन्ना, ओ होशन्ना, ओ होशन्ना। आज का ये दिन सारे संसार में एक विशिष्ट दिन माना गया है, जिसको मसीह जगत में पाम संडे या खजूर का रविवार कहते हैं। सारे विश्व में यह मनाया जाता है और यह मनाया जाता है, इसमें जुलूस निकाले जाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी जाती है और विशेष आराधनाएं भी होती हैं। इतिहास के उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह सशरीर इस संसार में था और उसके जीवन का अंतिम समय आ गया था। प्रभु यीशु मसीह सब बातों को जानते थे, उनको जानते थे कि उनको पीड़ा से गुजरना है, निंदा से गुजरना है, विश्वासघात से गुजरना है, यहाँ तक कि मृत्यु से गुजरना है। पर वो ये भी जानते थे कि मृत्यु से गुजर के वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसके सामने ये बहुत पीड़ा का समय है। उसको विश्वासघात से गुजरना होगा, अपमान से गुजरना होगा, निंदा से गुजरना होगा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा से गुजरना होगा, यहाँ तक कि मृत्यु से गुजरना होगा। परंतु उसे इस बात का भी एहसास था कि उसको परमेश्वर की योजना पूरा करना है और मृत्यु से गुजरते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस यात्रा को प्रारंभ करता है और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोग उसे सांसारिक राजा बनाना चाहते हैं। और तब एक बड़ी भीड़ है, क्योंकि फसह का पर्व है, पास ओवर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। फसह का पर्व मनाने के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यरूशलेम में आते थे और लाखों लोगों की भीड़ होती थी। और तब वो प्रभु यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ देखते हैं और नारे लगाते हैं, होसन्ना के नारे लगाते हैं और उसे एक सांसारिक राजा के रूप में बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये सांसारिक राजा बन जाएगा तो हम सबों का तो मानो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कोई भूखा नहीं रहेगा। इसने भूखों को खिलाया है, इसने रोगियों को चंगा किया है, तो कोई बीमार नहीं होगा। यहां तक कि इस प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जिलाया है, तो उसका राज्य आएगा तो कोई मरेगा भी नहीं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए लोग उसको सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सांसारिक राजा के रूप में नहीं, परंतु आत्मिक राजा के रूप में हमारी जिंदगी पर, हमारी मानसिकता पर राज्य करना चाहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है और परमेश्वर के परमेश्वरत्व को जो उसने जी कर दिखाया, वो चाहता है कि उसकी परिपक्वता में हम आगे बढ़ें। तो हम इस घटना पर आज कुछ देर के लिए गौर करेंगे। इस घटना का विवरण लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 29वीं आयत के आगे पाया जाता है, जहां पर लिखा हुआ है, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार ना हुआ। बंधा हुआ तुम्हें यह बच्चा मिलेगा, उसे खोलना और उसे लेकर के आ जाओ। और अगर कोई पूछता है तो तुम्हें मात्र ये कहना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और तब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार होते हैं और यरूशलेम नगर में प्रवेश करता है प्रभु यीशु मसीह, और एक बड़ी भीड़ है जो होसन्ना होसन्ना के नारे लगाती है और बड़े आनंद से, उत्साह से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करती है।
इस दिन का वर्णन, इस पर्व का वर्णन, प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय का वर्णन हजारों वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं ने किया था। बहुत से वर्णन इसके पुराने नियम में भी आए थे और इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के लिए सारी तैयारी पुराने नियम में हो रही थी। और अब जो प्रमुख भाग है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, उसमें प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं और तब उद्धार की योजना पूरी होती है। इस घटना में यदि हम देखें तो कुछ शिक्षाएं आज हमारे लिए हैं। पहली बात, यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह को एक गधी के बच्चे का प्रयोजन है। उसका अर्थ यह है कि संसार की दृष्टि में जो छोटा है, संसार की दृष्टि में जिसका कोई महत्व नहीं, जो महत्वहीन है, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण है। एक गधी के बच्चे की क्या कीमत होगी? एक गधी का बच्चा लोगों की निगाह में कितना महत्वपूर्ण होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह की निगाह में वो महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उस गधी के बच्चे को ले आओ और उस गधी के बच्चे पर सवार होकर के प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवनों के लिए जो शिक्षा है वो ये कि हम चाहे संसार में कितने भी छोटे समझे जाएं, चाहे हम मनुष्यों में कितने भी तिरस्कृत हों, चाहे हम कितने भी छोटी जाति के समझे जाते हों, हमको मनुष्यों का, अपने लोगों का तिरस्कार मिला हो, हमको अपने लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हों, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम प्रमुख हैं। प्रभु को हमारा प्रयोजन है। हम में से प्रत्येक को, जितने दुनिया में हैं, प्रभु को हर एक का प्रयोजन है। हर एक को प्रभु ने भिन्न बनाया है और हर एक को जन्म के साथ ही, माता के गर्भ में रचने के साथ ही परमेश्वर ने किसी न किसी योग्यता से परिपूर्ण किया है। और परमेश्वर चाहता है कि संसार में आकर हम परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करें। जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, जो लोग पाप के दलदल में जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर का माध्यम बने। परंतु हमको जब इस बात का एहसास होगा कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, प्रभु की दृष्टि में हम इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हमको बंधनों से छूटना होगा, हमको पुरानी परंपराओं से, मान्यताओं से छूटना होगा, हमको ये जाति प्रथा के बंधनों से और तथाकथित मान्यताओं से जिनसे हम बंधे हैं, उनसे बाहर निकलना होगा। क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने रचा है, हम सब उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया, प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए उद्धार का मार्ग खोला, प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं, चाहे कोई कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, चाहे कोई कितना भी पापों में लिप्त हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आज हमसे कि मुझे तेरा प्रयोजन है। क्या हम आज प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह मुझे उपयोग में लाना चाहता है, हम सबों को उपयोग में लाना चाहता है। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? दूसरी प्रमुख बात जो हमें इसमें देखने को मिलती है संपूर्ण घटना के चित्र में, वो ये कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, चेलों ने ठीक वैसा ही पाया। उस घटना का विस्तार से, स्पष्टता से, सूक्ष्मता से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने वर्णन किया था। और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही होता है, वैसी ही परिस्थिति है, वैसे ही लोग हैं, वैसा ही लोग प्रश्न कर रहे हैं और वैसा ही उत्तर चेलों को देना है। प्रभु को इसका प्रयोजन है और उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होता। वो उस गधी के बच्चे को प्रभु के पास लेकर के आते हैं। प्रभु जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उसके अनुसार हमको चलना है। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ये वचन हमको क्या शिक्षा दे रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है। बहुत सी बातें हैं हमको उस समय नहीं समझ में आती, परंतु हम में
आज्ञाकारिता की भावना होना चाहिए। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने देश को, अपने घर को छोड़ करके किसी अनजान देश को चला जा, वो तो जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कहा था, प्रभु का आदेश था, परमेश्वर ने की योजना थी, और इसलिए बिना कोई प्रश्न किए, बिना कुछ सोचे हुए वो उस देश को निकल पड़ा, जिस देश का, जिस रास्ते का, जिस दिशा का उसको एहसास ही नहीं था। पर वो ये जानता था कि प्रभु की योजना में प्रभु ने उसको शामिल किया है और परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चला जाएगा। कितनी बार हमारी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती, परंतु बात जो है वो विश्वास की है, आज्ञाकारिता की है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो हमको करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म काना नगर में किया, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर 6 मटके हैं और उन मटकों को पानी से भर दो। लोग सोचते होंगे आवश्यकता दाखरस की है, मटकों में पानी क्यों भरे, इससे क्या होने वाला। लोग तो नहीं समझते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की माता ने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, और जब उन्होंने वही किया तो परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म हुआ। वो जो पानी था वो उत्कृष्टतम दाखरस में बदल गया। तो यहां पर आज्ञाकारिता की बात है, यहां पर विश्वास की बात है। जो परमेश्वर का आदेश है, जो प्रभु का वचन है, जो वचन की शिक्षा है, जो पवित्र शास्त्र, जो बाइबल की शिक्षा है, उसमें हमारे जीवन जीने के लिए जैसा हमसे कहा गया है हमको उसका अनुगमन करना है। अब हम देखते हैं इस घटना में कि लाखों लोगों की भीड़ है जो वहां पर जमा है और वो प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती है। तीसरी शिक्षा हमारे लिए जो आज है वो ये कि कितनी बार हम सोचते हैं कि हम सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लें। लोगों का प्रश्न होता है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। यहूदा ने भी कुछ ऐसी बात की थी, यदि मैं प्रभु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। त्वरित लाभ की बात है कि मुझे अभी क्या मिल जाएगा, सांसारिकता में मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, कैसे मेरा यश और मेरा नाम और मेरा पद ऊंचा हो जाएगा। प्रभु को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा तो मुझको क्या प्राप्त होगा, कौन सा पद, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सा आर्थिक लाभ होगा। परंतु हमको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि वो हमारे अतीत में जाकर हमारे पापों को शुद्ध करे, हमारे वर्तमान के जीवन को परिवर्तित करे और अनंत में हमको मृत्यु पर विजय प्रदान करे। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना आत्मिक राजा होने के लिए स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चली जाती थी और प्रभु यीशु मसीह को इस बात का एहसास होता था कि ये आ रहे हैं शायद इसलिए कि इनकी सांसारिक भूख मिट जाए, इनको कुछ प्राप्त हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कितनी बार हम परमेश्वर से मात्र यही सोचते हैं कि हमें कुछ सांसारिकता में मिल जाए, हमें कोई नौकरी मिल जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमको पद मिल जाए, हमको आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाए। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है। इस संसार को उसने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करने के लिए भेज दिया, अपने स्वयं एकमात्र पुत्र को, जो स्वयं परमेश्वर के साथ था, जो आदि से था, जिसको सब बातों का अधिकार दिया गया, जिसमें परमेश्वरत्व था, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था, वो इस संसार में आ गया कि वो लोगों का दास बन जाए। उसने पीड़ा सही, उसने निंदा सही, उसने तिरस्कार सहा, उसने मृत्यु को भी सह लिया। क्यों? क्योंकि हम समझें, इस बात को जानें कि हम अधर्म के जीवन में जीकर, पाप के जीवन में जीकर हम
अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हम अपने पिता के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। पर यदि हम मानते हैं कि प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरे अतीत को बदल दिया, तूने मेरे पापों को धो दिया, तूने मुझे नया जीवन दिया, इस जीवन को तूने सार्थक बना दिया, इस जीवन को तूने दूसरों के लिए आशीषों का एक माध्यम बना दिया और इस जीवन के बाद मुझे अनंत जीवन मिल गया, मेरी आत्मा का उद्धार हुआ, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें और तब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, स्वीकार करें। चौथी बात, अंतिम बात, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर की स्थिति को देखता है तो प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहते हैं और तब लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 41वीं आयत में लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा और उसने कहा कि जब अवसर तुझे मिला, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तो तूने नहीं पहचाना, मैंने तो चाहा पर तूने नहीं चाहा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहते हैं कि मैंने तो चाहा पर तुमने नहीं चाहा, मैंने तो चाहा कि तुम्हें अनंत जीवन मिल जाए, मैंने तो चाहा कि तुम मुझे पहचानो, मैंने तो चाहा कि केवल सांसारिकता के धरातल से उठकर तुम मुझे आत्मिकता के आकाश में अनंत काल के पिता के स्वरूप में देख सको, परंतु तुमने मुझे नहीं चाहा। तुम्हारा निर्णय यह रहा कि तुम सांसारिकता में पड़े रहे, तुम पापों में पड़े रहे और तुम्हारे अनंत विनाश का समय आएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह लोगों की दशा को देखकर रोता है, प्रभु यीशु मसीह का हृदय पीड़ित होता है। क्या आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है तो क्या वो प्रसन्न होता है कि हमने उसको स्वीकार किया, हमने उसको समझा है, या उसकी आंखों में हमको देखकर आंसू बहते हैं? हमारी आत्मिक दशा जो है वो बिगड़ी हुई है, हम अपने पापों में फंसे हुए हैं, हम बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, हम गलत संगति में पड़े हुए हैं, हमारा सोच गलत दिशा में चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की कि हम उसे आत्मिक राजा के रूप में देख सकें और तब हम उस अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त कर सकें जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था। ये पर्व आते हैं, चले जाते हैं, ये मात्र परंपरा के रूप में हम इसे ना बनाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, परमेश्वर के उद्देश्य को, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम वास्तव में धन्यवाद से, उत्साह से, उमंग से परमेश्वर के प्रति अपने आप को एक बार फिर से संपूर्णता से समर्पित करते हुए इस उत्साहपूर्ण पर्व को मनाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्थान दें, क्योंकि केवल उसी के द्वारा हमारी आत्मा का उद्धार संभव है। हम उसको सांसारिक राजा के रूप में नहीं, परंतु आत्मिक राजा के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करें, उसकी उपासना करें और जीवन के अंतिम समय तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। तब हमें निश्चित रूप से स्वर्ग में वो मुकुट मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को एवं उनके दास को धन्यवाद देते हैं। अब यह समय होगा कि हम प्रभु भोज में जाएंगे और परमेश्वर के उस महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में सम्मिलित होने के पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। उसके पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे प्राता, पापी वहाँ सोते से मुफ्त में मुक्ति पाता। उसकी मैं
में पापाई, वहाँ के रसूल की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं ये पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस पार सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर उसकी छाया रहे। उसकी मैं ये पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को पार न पहुँचूँगा। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम इस प्रभु की मेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवते और सामर्थी पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा कि हमको अनंत जीवन दे। धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए पिता परमेश्वर। इस ब्यारी पर हम तेरी आशीष चाहते, जबकि इसको हम ग्रहण करते हैं तो हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वही इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गालेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेरणादायक वचन के लिए, जिसके द्वारा हम फिर से आपके नज़दीक आ सकें, आपकी आवाज़ को सुन सके, आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमने उद्धार पाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास आपके ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर मजबूत होता जाए।
फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।